प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आज की वीडियो में 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 3.2 के पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रश्नावली के लिए पार्ट ए का वीडियो है और 10वीं कक्षा के लिए 35 नंबर की वीडियो है। तो यदि आपको कोई वीडियो देखनी हुई तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उसके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि ये भी जो भी दो ऑप्शन दिए गए हैं ना, इन दोनों ऑप्शन का आपको सिर्फ रैखिक समीकरण बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर उन युग्म का आलेख बनाकर आलेख बनाने के बाद उसका आलेख द्वारा हल ज्ञात करना है। ओके, कंफर्म है ना। तो सबसे पहले हम हल बना मतलब रैखिक समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो भैया, हम समीकरण बना लेते हैं। तो देखो, यहाँ से यदि हम हल करें तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर 10 विद्यार्थी थे। तो हमें अभी ये नहीं पता कि कितने लड़के थे कितनी लड़कियां थी। तो हम सर्वप्रथम दोनों मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या को हम x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या भी माननी पड़ेगी। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या को हमने y मान लिया। ठीक है, अभी पहला समीकरण जब बनाएं तो प्रश्नानुसार हमें यह प्राप्त है कि दोनों को प्लस करने पे टोटल 10 लड़के प्राप्त हो रहे हैं प्रश्नानुसार। तो दोनों को हम भाई कर देते हैं प्लस, यानी कि लड़कों की संख्या और प्लस किया लड़कियों की संख्या, दोनों को प्लस किया तो कुल मिला के 10 लड़के थे, कुल मिला के 10 बच्चे थे या 10 छात्र थे। ठीक है, तो ये तो हमें पहला समीकरण प्राप्त हो गया। अभी दूसरा समीकरण बना लेते हैं तथा दूसरा समीकरण में के लिए हमें एक चीज और इसमें दी गई थी। क्या दिया गया था कि जो लड़कों की संख्या है, कहाँ पे लिखा है, जो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि जितने भी लड़के हैं ना उससे 4 अधिक हैं लड़कियां। ठीक है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं क्या, लड़के बराबर हैं लड़कियों की संख्या के, या लड़कों की संख्या y लड़कियों की संख्या, ये दोनों बराबर हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी 4 लड़कियां अधिक है कुल मिला के। ठीक है, तो यदि 4 लड़के और आ जाते हैं उस टीम में तब दोनों की संख्या बराबर हो गई। तो हमने क्या किया, लड़कों की संख्या में 4 और जोड़ दिया, 4 और जोड़ दिया तो अभी दोनों की बराबर हो गई। ठीक है, या फिर ये कर सकते थे कि जो वो 4 लड़कियां अधिक है ना उन्हें उठा के बाहर निकाल दो, यानी वही 4 लड़कियों को घटा दो। तो आप कुछ भी करो, किसी भी तरह, चाहे इस तरफ 4 माइनस करो चाहे इस तरफ 4 प्लस करो, हर हाल में सही ही होगा। तो हम इधर ही प्लस कर देते हैं। ठीक है, अभी हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये x होगा, ये y इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा और इस 4 को हम उधर ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे -4 होगा। ठीक है, इस 4 को हम RHS में ट्रांसफर कर देते हैं तो -4। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारा समीकरण 2। तो सिर्फ और सिर्फ हमें समीकरण बनाना था, तो समीकरण तो हमने बना लिया, अभी इसका आलेख बनाकर हल करना है, तो आलेख भी बनाना पड़ेगा। तो हम पहले समीकरण को यहाँ पे लिखते हैं, x + y = 10। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आलेख बनाते हैं, x + y, फिर से लिख लें, x + y = 10 के लिए। तो यहाँ पे आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी। तो सारणी के लिए हम क्या करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, इसे हमने पहले एक यहाँ पे कर रखा था। ठीक है, तो इसके यहाँ पे हम लिखते हैं x और यहाँ पे y। आपको पता है आलेख बनाने के लिए कम से कम 2 हल चाहिए, तो इस समीकरण को पहले इधर लिखते हैं, x + y = 10। ठीक है, हम x का मान क्या रखते हैं तो y का मान क्या आएगा, ठीक है, यही हमें चेक करना है। तो x को हम 5 रखते हैं, यहाँ पे भी हमने x ही लिख दिया, तो x को हम 5 लिखते हैं। अभी 5 रखने पे देखते हैं y का क्या मान आता है। तो x = 5 हो गया प्लस y = 10, ये 5 उधर जाएगा तो y = 10 में से 5 घटेगा तो y = भी 5 आ गया। ठीक है, एक हल हमें प्राप्त हो गया। दूसरा हल देखते हैं, तो अभी x को हम क्या रख लेते, 3 रख लेते हैं और क्या, तो x को हम 3 रखते हैं। ठीक है, तो x को यदि हम इधर 3 रखेंगे तो 3 + y = 10, 3 उधर जाएगा तो 10 में से घटेगा तो यानी y = 7। ठीक है, तो ये मिल गया 7। तो यदि हम इसका बिंदु बनाए तो पहला बिंदु हमें प्राप्त होता है 5,
और दूसरा बिंदु प्राप्त होता है 3,7। आपको पता है कि बिंदु हम x, y के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ये हमने एक समीकरण अपने पहले समीकरण के लिए सारणी बना ली। दूसरे समीकरण को लिख के बना लेते हैं। तो दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू -4। इसे यहाँ पे लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -4। इसके लिए सारणी बना ले तो फिर से हम पेस्ट कर लेते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू -4 यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -4। देखो गाइस, यहाँ पे हम जो भी हल कर रहे हैं ना, ये हल आपको नहीं करना है, यानी कि आपको हल करते समय क्वेश्चन को ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप अपने माइंड में भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे x हुआ, यहाँ पे y। तो हम क्या करते हैं, x को भी 0 मानते हैं, x को 0 मानते हैं। देखते हैं y इक्वल टू क्या आता है। x को 0 माना तो ये तो 0 हो गया, 0 माइनस वाई इक्वल टू -4। तो 0 हो गया, तो इस 0 का कोई मतलब ही नहीं है, ये माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, यानी y इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, x को जैसे हमने 0 लिखा, y का मान 4 आ गया। अभी x को 1 रख के देखते हैं। ठीक है, x को 1 रखते हैं तो देखते हैं y का क्या मान आएगा। x को हमने इधर रखा 1 माइनस वाई इक्वल टू -4। ये 1 उधर जाएगा तो -4 के साथ ये प्लस होगा, क्योंकि इधर ये प्लस में उधर जाके माइनस होगा। तो माइनस वाई इक्वल टू इधर -4 और -1 होगा, तो कुल मिला के -5। फिर से माइनस माइनस कट के y इक्वल टू क्या आ गया, 5। ठीक है, जब हमने x को 1 रखा तो y का मान 5 आ गया। ठीक है, अभी से हम हटा देते हैं। अभी हमने दोनों मान प्राप्त कर लिया है। अब हम इसका बिंदु भी बना लेते हैं। तो पहला बिंदु 0,4 प्राप्त हुआ और दूसरा बिंदु प्राप्त हुआ हमें 1,5। ओके, अभी जब दोनों बिंदु में प्राप्त हो गए हैं दोनों समीकरण के लिए, तो अब चलते हैं अपने आलेख बनाने के ऊपर। तो आलेख बनाने के लिए देखो, हमने x और y दो अक्ष यहाँ पे बना लिए हैं। तो पहला बिंदु हमें क्या मिला था, 5,5। ठीक है, पहले समीकरण के लिए तो 5,5 देखते हैं। ये पॉइंट 1 हुआ। देखो, एक खंडक से खंडक की दूरी यानी 1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने एक मात्रक ले रखा है। तो इस स्थिति से हम सॉल्व करेंगे। तो 5,5 था, तो 1 2 3 4 5, ये वाला 5 यहाँ पे 5 होगा और 5 ऊपर भी जाना है, क्योंकि y पर 5 है। तो यहाँ पे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। ये दोनों रेखाएं यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, आप ऐसे भी गिन सकते हो 1 2 3 4 5। अब यहीं से ऊपर गिन लो 1 2 3 4 5। तो अतः ये वाला जो पॉइंट हुआ, यही पॉइंट होगा 1,5। ठीक है, 1,5 नहीं होगा, 5,5 होगा, 5,5। अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा 3,7 था। तो 3,7 के लिए 1 2 3, ये पॉइंट 3 हुआ। अब 7 के लिए 7 ऊपर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये वाला पॉइंट हुआ 3,7। ठीक है, अब इन दोनों का हम आलेख बना लेते हैं। आलेख, तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लेंगे। ठीक है, अब मिलाने के साथ ही हम दोनों तरफ भाई थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ाना अनिवार्य रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी दूसरे समीकरण को लेते हैं, तो यानी दूसरे समीकरण के बिंदुओं को लेकर हैं। तो पहला बिंदु है 0,4। यहाँ पे देखो, तो 0,4 देखते हैं। तो 0 तो यहीं पे होगा, 4 ऊपर होगा, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट होगा जी। ओके, पेंसिल लेना हम भूल गए, यहाँ से पेंसिल ले लें। 0,4, 0,4। दूसरा बिंदु था 1,5। देखो 1,5 कहाँ पे है, 1 यहाँ पे होगा, 5 ऊपर होगा, 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट होगा 1,5। ठीक है, अभी हल प्राप्त हो गया। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। अब सॉरी, यानी इसे फिर से पलटना पड़ेगा। दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। तो मिलाने के साथ ही हमें कुछ एक जगह पे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसे चलो इधर भी बढ़ा देते हैं। तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों समीकरण का जब हमने आलेख बनाया तो इस पॉइंट पे दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। ठीक है, अभी ये पॉइंट देखते हैं कि ये आखिर कौन सा पॉइंट है। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3, इधर से 3 है, यानी कि 1 2 3, यानी x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 मिला है। और y के लिए ऊपर गिन लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि और y इक्वल टू 7। कुल मिला कि ये पॉइंट कौन सा है, 3,7 है, 3,7 यही पॉइंट है। इसी पॉइंट पे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब हमें ये जो मान प्राप्त हुआ है ना, यही मान इसका हल होगा। अतः x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमें इसका मान प्राप्त होगा। इसे हम यहाँ से कॉपी ही कर लेते हैं। यहाँ से किया कॉपी। अभी चलते हैं अपने इधर। ठीक है, आप वहाँ पे आलेख बना लिया, यहाँ से पेस्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7, ये चीज़ आपको प्राप्त हुआ है। अतः लड़कों की संख्या x थी। ठीक है, ऊपर देख लें, मैसेज आ रहा है। लड़कों की संख्या हमने क्या माना था, x माना था। ठीक है, और x का मान क्या है, x का मान 3 है। अतः कितने लड़के हैं, 3, और कितनी लड़कियां हैं,
7, ठीक है। और यही आपका होता है आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, ऑप्शन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसको यहीं से नीचे से ही लगाना सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ से हम लिखते हैं हर और दूसरा ऑप्शन। तो हम सर्वप्रथम एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मान लेते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल के मूल्य को हमने x मान लिया। ओके, और एक कलम के मूल्य को हम y मान लेते हैं तथा एक कलम का मूल्य का मूल्य इक्वल टू y रुपए। ओके, अब प्रश्नानुसार हम अपना पहला समीकरण बनाएंगे। प्रश्नानुसार पहला समीकरण हमें क्या बनता है कि 5 पेंसिल ओके तथा 7 कलम का मूल्य 50 है। तो हम लिखते हैं 5 पेंसिल है ना, तो एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 पेंसिल के लिए 5x हो जाएगा प्लस, तथा 7 कलम, एक कलम के लिए y माना है तो 7 कलमों के लिए 7y हो जाएगा, और दोनों का मूल्य कितना है 50 रुपया है। इसी को हम अपना पहला समीकरण बना लेंगे। ओके, अभी दूसरा समीकरण बना है, तो दूसरे समीकरण के लिए आगे लिखा है कि 7 पेंसिल 5 कलम, तो 7 पेंसिल के लिए 7x, 5 कलम के लिए 5y, दोनों का मूल्य कितना है 46 रुपया। देखो, तो दूसरे ऑप्शन को हम थोड़ा सा फास्ट बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है हमने अभी पहले ऑप्शन में आपको सारी चीज़ें बता दी। तो अभी हम यहाँ पे दोनों समीकरण के लिए दो दो हल तैयार करते हैं। तो यहाँ पे पहला समीकरण लिख लें 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ओके, इसके लिए सारणी बनाएंगे, तो सारणी तो हमने बना लिया, बस पेस्ट करने की ज़रूरत है। इस तरीके से सारणी बना ली, यहाँ पे x लिखते हैं और इधर y। तो सर्वप्रथम हम x को 10 मानते हैं, ठीक है। x को 10 मानेंगे तो देखते हैं y का क्या मान आता है। सबसे पहले समीकरण लिख लें 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। x को हमने 10 मान लिया, तो 10 बचे 50, ये 50 हुआ प्लस 7y इक्वल टू 50। ये 50 उधर गया तो 7y इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 50 में से वो 50 माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू भी मान क्या आएगा 0। तो x को हमने 10 लिया तो y का मान 0 आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट के लिए हम x को 3 मान लेते हैं। देखो, आप x को कुछ भी अपने इच्छा अनुसार मान सकते हो, बस आप ऐसे मानो कि हमें जो भी मान प्राप्त हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे मान प्राप्त हो, जिससे कि जब हम इसका आलेख बनाने लगे तो हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। ओके, तो x को भी हम मानते हैं 3। x को जब 3 मानेंगे तो ये 5 3 15 इधर होगा, 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। ये 15 उधर जाएगा तो 35 इधर बचेगा घट के, और 7y इक्वल टू 35 बचा तो y इक्वल टू 5 बचेगा, क्योंकि 7 से 35 को काटोगे तो 5 ही बचेगा। तो y इक्वल टू मान प्राप्त हुआ 5। देखो, आप x इक्वल टू 2 भी मान सकते थे, तो 2 मानने पे देखो आपको क्या प्राप्त होता। यदि आप 2 मान लेते तो इधर 10 होता, तो 7y इक्वल टू इधर 10 इधर आता तो 40 बचता, तो y इक्वल टू 40/10 40/7 होता। तो अब ये बताओ 40/7 ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब 40/7 को हमें जब हम आलेख बनाने लगेंगे तो हमें थोड़ी सी परेशानी होगी, इसीलिए हमने 3 माना, जिससे कि दोनों संख्या हमें पूर्ण मिले, कोई भी दशमलव वाली संख्या हमें न प्राप्त हो। ठीक है, तो ये पहले समीकरण के लिए 2 हल हो गया। यहाँ पे भी दूसरे समीकरण को लिखते हैं 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, फिर से हाथ से कर लेते हैं इसको पेस्ट, इधर x और y थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अभी हम x को 3 मान के देखते हैं। x को 3 मानेंगे तो इधर 7 3 21 होगा, इधर 21 होगा, प्लस 5y इक्वल टू में 46। ये 21 उधर जाएगा तो 46 में घटेगा। अब 46 में आप 21 घटाओगे तो 25 ही बचेगा, यानी कि 5y इक्वल टू 25 बचा, तो y इक्वल टू 5 बचेगा। y इक्वल टू 5 बचेगा, 5 से 25 को काटोगे तो 5 ही आता है। तो x को जब हमने क्या माना था, x को 3 माना था, हाँ, x को जब हमने 3 माना तो y का मान 5 प्राप्त हुआ। अभी x को हम -2 मान के देखते हैं, -2। तो -2 मानेंगे तो इधर 7 दूनी 14, -14 होगा, कितना -14, इधर होगा -14
प्लस 5y इक्वल टू में 46 है। ये -14 उधर जाएगा तो इस 46 के साथ प्लस होगा गाइस। अब 46 के साथ जब प्लस होगा तो 46 और 14 दोनों को जोड़ो तो 6 4 10 0 हासिल है, 4 1 5 1 6, ठीक है 60 आता है। तो हम 5y इक्वल टू 60 लिखते हैं। अब इस 5 से 60 को काट देते हैं तो 12 आता है, तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 12। ओके, तो यहाँ पे हमने 12 लिख लिया। अभी इसे हम हटा देते हैं। अभी इन दोनों समीकरण के लिए दो दो हल तो हमें प्राप्त हो गए, बिंदु भी बना लेते हैं। तो इसका बिंदु बनेगा 10, 5 यानी 10, 5 नहीं 10, 0 होगा, उल्टा ही हमने बिंदु बना लिया। 10, 0 क्योंकि x और y में होता है ना, तो 10, 0। दूसरा बिंदु 3, 5। ओके, इसके लिए बनाते हैं तो 3, 5 इसके लिए हुआ, और इसमें भी दूसरा बिंदु -2, 12। देखो सॉल्व तो हमें पहले से ये भी पता चल गया है कि कौन सा हल होगा दोनों समीकरण के लिए। तो ये जो 3, 5 होगा ये दोनों के लिए हल होगा, क्योंकि दोनों में ही ये बिंदु कॉमन हो रहा है ना। तब भी अब हमें पता चल गया, उसके बाद भी हमें आलेख तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये रहा x और y, दो अक्ष हमने बना लिया है। पहले बिंदु देखें तो 10, 0 है, ठीक है। तो 10, 0 यानी कि 10 इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला जो पॉइंट होगा इसे हम थोड़ा पेंसिल ले लें और कलर भी रेड ले लेते हैं। कौन सा पॉइंट था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होगा ये 10, 0 वाला ही है। ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं तो 3, 5 है। तो 3, 5 को देखें, 1 2 3 यहाँ पे है, 5 ऊपर गिनेंगे, 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट होगा 3, 5, ठीक है। अब जब हमें पॉइंट पता, दो पॉइंट हमें जब मालूम हो गया तो दोनों को मिला के हम अपना आलेख तैयार करेंगे। इसको इधर भी बढ़ा देते हैं और इधर भी बढ़ा देते हैं। तो ये तो हो गया। अभी दूसरे समीकरण के लिए आलेख बनाए, तो दूसरे समीकरण में पहला बिंदु है 3, 5, ठीक है। तो 3, 5 यानी कि यही वाला बिंदु होगा, यही वाला बिंदु दोनों इस समीकरण के लिए भी हो गया 3, 5। और दूसरा बिंदु है -2, 12। तो -2 इधर आएगा, 1 2 ये रहा -2, अब 12 ऊपर काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12, ठीक है। ये वाला पॉइंट होगा कौन सा? 3 -2, 12 -2, 12, ठीक है। अब दो पॉइंट हमें जब पता चल गए हैं तो दोनों पॉइंट को करते हैं मिला देते हैं, और क्या करेंगे, ये रहा। तो अब देखो दोनों रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, कहाँ पे? 3.5 पे, 3, 5 पे। तो यही 3, 5 इस दोनों समीकरण के लिए हल का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, चूंकि लिखे क्या, डायरेक्ट हम बता देते हैं कि इसमें x इक्वल टू आपको 3 और y इक्वल टू 5 इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वैसे वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन गई, अगर हम आपको लिख के बताने लगे तब तो भैया और बड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ ही करते हैं इस वीडियो को समाप्त। आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हो सके तो हमारे ये रैखिक समीकरण वाली प्लेलिस्ट को जरूर देखना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो फिर करते हैं इसी के साथ वीडियो को समाप्त। आपका कोई क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम पर अपने क्वेश्चन आके जरूर पूछना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।